ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है सी टेट के लिए हिंदी का। भाषा अधिगम के प्राय कठिनाई नहीं आती। संकोची स्वभाव, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक अवस्था, मानसिक स्वस्थता। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 61, मानसिक स्वस्थता। भाषा सीखने अधिगम में उन छात्र छात्राओं को कठिनाई नहीं जाती जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। यदि उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वास कम होगा तो उन्हें भाषा सीखने में कठिनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में शुद्ध रूप से लिखा गया वाक्य है। किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें। इसमें से सही उत्तर है फर्स्ट, यह कथन कि किसी आदमी को भेज दो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि अन्य दिए गए वाक्य कथन व्यवहार की दृष्टि से अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 63, शब्दकोश में निम्नों में से सर्वप्रथम आने वाले शब्द है प्याऊ, प्रकंप, प्लवन, प्रकीर्ण। सही उत्तर है प्याऊ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्र से पहले प आता है तथा य, र, ल, व क्रम में स्पष्टता पहले य आएगा अतः प्याऊ दिए गए शब्दों में सबसे पहले क्रम में आएगा और इसलिए प्याऊ ये सही उत्तर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है क्वेश्चन नंबर 64, इच्छा, आवाहन, श्रृंगार, प्रत्युष। सही उत्तर है प्रत्युष। वर्तनी की दृष्टि से इच्छा होता है, आवाहन मतलब आवाहन, श्रृंगार को हम श्रृंगार लिखा जाएगा, जबकि प्रत्युष अपने आप में शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो इच्छा को हम लिखते हैं इच्छा, आवाहन को हम लिखेंगे आवाहन, श्रृंगार को हम लिखेंगे श्रृंगार, और प्रत्युष ये सही से लिखा है, शुद्ध शब्द है। निम्न में से समकर्म सकमर्क किया है। हंसना, पढ़ना, सोना, रोना। इसका सही उत्तर है पढ़ना। पढ़ना क्रिया के लिए कर्म का होना आवश्यक है, जबकि हंसने, सोने और रोने के लिए कर्म आवश्यक न होकर कर्ता का होना जरूरी है। अंततः पढ़ना एक सकमर्क क्रिया है। अब हम देखने वाले क्वेश्चन 66 to 69, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्तमान में मेरे लिए और मुझे जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग के कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष के नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद को तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे में
ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण भीतर विद्रोह की एक चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हम रौन हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना, उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। अब इस पे आधारित हम प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, लेखक किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मध्य वर्ग। अनुच्छेद में उक्त कथन की फिर भी मैं निश्चित रूप से मध्य रूप की ओर देखता था से स्पष्ट है कि लेखक मध्य वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67, मध्य वर्ग में विद्रोही चेतना का कारण था। मध्य वर्ग साम्राज्यवाद विरोधी था, मध्य वर्ग राष्ट्रवादी था, मध्य वर्ग अंग्रेजी को व्यवस्थापित करके शासन संचालन चाहता था, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, मध्य वर्ग स्वयं को अंग्रेजी से जकड़ा हुआ महसूस करता था, इसलिए यह वर्ग उन्हें उखाड़ फेंक कर स्वयं शासन संचालन करता था। यही मध्य वर्ग में विद्रोही चेतना का मुख्य कारण था। गद्यांश में दिए गए भारतीय संघर्ष का संदर्भ है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, चीन के रूप में विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष, महाशक्तियों के विरुद्ध संघर्ष। तो इसका सही उत्तर है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। गद्यांश में आए भारतीय संघर्ष का संदर्भ भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से है। निम्न में से कौन सा सामाजिक वर्ग ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज था? उच्च वर्ग, सामंत वर्ग, किसान, मध्य वर्ग। तो इसका सही उत्तर है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज थी। क्वेश्चन नंबर 70, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, अध्यापक का अकेलापन, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रचुर उपयोग। इसका सही उत्तर है पहला। यदि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी जाए तो ऐसा वातावरण भाषा शिक्षण का एक आदर्श वातावरण माना जाता है। 71, किस शब्द का सनिध्न विच्छेद सही नहीं है? प्रौढ़ प्रौढ़, न्यून न्यून, उर्मी अंबुर्मी, शची इंद्र शचिंद्र। इसका सही उत्तर है दूसरा, न। न्यू का संधि विच्छिन्न, निउन अंत, निउन सही है। सही सिद्ध विच्छिद्र नहीं है।
72 प्रत्येक पाठ की प्रारंभ में होना चाहिए पाठ का सार, प्रस्तावना, परिशिष्ट, अभ्यास। तो इसका सही उत्तर है प्रस्तावना। प्रत्येक पाठ के आरंभ में प्रस्तावना का होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रस्तावना में संपूर्ण पाठ के मुख्य बिंदु, विषय वस्तु तथा उद्देश्य निहित होता है, जिसे पढ़कर बच्चों को पाठ की संक्षिप्त जानकारी हो जाती है। 73 रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेतृत्व, नेपथ्य, प्रेक्षागृह, आलिंद। तो इसका सही उत्तर है नेपथ्य। रंगमंच के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है, जहां अभिनेता तैयार होता है तथा संवादों को मंच पर बोलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े होते हैं। नेपथ्य का अर्थ बंद होना या रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है। 74 इंद्र के पर्याप्त शब्दों का इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। वैतनीय, चंद्रमौली, सुरपति, देवराज। मधवा, पुरंदर, शचीपति, वासव। सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अशु, माली। वैनतेय, मधवा, सुरपति, वासव। तो इसका सही उत्तर जो है वो है मधवा, पुरंदर, शचीपति, वासवा। क्वेश्चन नंबर 75 भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक वार्तालाप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर तीसरा है भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन मौखिक वार्तालाप का सही तरीका के माध्यम से ज्ञात करने एक उपयुक्त तरीका है, क्योंकि मौखिक वार्तालाप से भाषा की अभिव्यक्ति एवं उस प्रवाह को आसानी से परखा जा सकता है। 76 अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंब, अनुलग्न। तो इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वाधर समय के अनुसार, ऊपरी जुड़ा हुआ, अनिश्चित समय के साथ जुड़ा हुआ, लंबाई के साथ, शुभ काल। तो इसका सही उत्तर है अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। अनुलंब का अर्थ अनिश्चित तथा अनुलग्न का अर्थ किसी के साथ जुड़ा हुआ होने से होता है। 77 पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक है। तीसरा कर्मकरण, सम्प्रदान, संबंध, कर्ता कर्म, इनमें से कोई नहीं। 77 का सही उत्तर है कर्ता कर्म। पंडित दूध पीता है इस वाक्य में पंडित कर्ता तथा दूध कर्म है। अंततः कर्ता और कर्म इस वाक्य के कारक है। 78 ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। संयुक्त व्यंजन, स्वर सदनी, अनुस्वार व्यंजन। ज्ञ को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। नक्षत्र, न, श और ये त्र, ये वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ज्ञ, ज, त्र से मिलकर बनता है, किंतु उच्चार के दृष्टिकोण से यह ग और ज्ञ के संयुक्त स्वर देता है। 79 कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। वृक्ष, स्वर्ण धतुरा गेहूं, स्त्री पलाश आभूषण, इनमें से कोई नहीं। 79 का आंसर है
दूसरा स्वर्ण धतूरा गेहूं। कनक एक अनेकार्थ शब्द है। इसे भिन्न भिन्न अर्थ जैसे सोना, धतूरा तथा गेहूं है। 80 निम्न में से किस शब्द बहुव्रीहि समास है? 80 चौहार, पंसेरी, शताब्दी, पंजाब। उत्तर है पंजाब। पंजाब मतलब 5 नदियों वाला क्षेत्र अर्थात पंजाब राज्य। इस शब्द में बहुव्रीहि समास है। जब कोई शब्द अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा समास मतलब विग्रह करने पर किसी अन्य विशिष्ट अर्थ का बोध करता है तो वह बहुव्रीहि समास होता है। 81 किस शब्द में ल के प्रत्यय रूप में नहीं है? कुशल, मृदुल, विमल, रोमल। तो इसका सही उत्तर है तीसरा विमल। कुशल, मृदुल तथा रोमल में ल प्रत्यय जुड़ा है, जबकि विमल स्वयं में एक पूर्ण शब्द है। 82 तो इसका उत्तर हमको मिला। इसका 82 का प्रश्न है, विसर्ग सिग्न का उदाहरण है। विसर्ग अतएव, विस्मरण, उच्चारण, विसर्ग। तो इसका सही उत्तर है अतएव। अंततः प्लस एव होता है, इसमें विसर्ग सिग्न है, तो ये बना हुआ होता है अंततः प्लस एव से। 83 भाषा शिक्षा के बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देता है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देता है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझता है, बच्चों को व्याकरण सिखाता है, स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर है पहला। कक्षा में बच्चों को बोलने अथवा विचार व्यक्त करने का अधिक से अधिक अवसर देने पर अनेक संस्कृतियों से परिचित होता है तथा भिन्न भिन्न संस्कृतियों का अधिगम करता है। अंततः शिक्षा को बहुसांस्कृतिक कक्षा में बालक को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देने चाहिए। 84 कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग्य नहीं बना है? मनोहारिणी, हारिन, नमकीन, युगिन, ग्रामीण। 84 इसका सही उत्तर है पहला। नमकीन जो होता है वह नमक इन से बना होता है, युगिन युग इन से बना होता है, ग्रामीण ग्राम इन से बना होता है, किंतु मनोहरिण में इन प्रत्यय नहीं जुड़ा है। 85 अनजान शब्द अनजान, सुजान, सदा कल्याण, लोक सदा कल्याण, लोकोत्तिक का भावार्थ है। अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। भोला भाला ज्ञानी कल्याणकारक होता है। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान करता है। इसका सही उत्तर है तीसरा। अनजान सुजान सदा कल्याण एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं वो होता है। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। तो प्राक्तन, प्राक्तन, परतन, प्राकतन। तो इसका सही उत्तर है दूसरा प्राक्तन। 87 कवि शब्द में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जातिवाचक। कवि एक संपूर्ण जाति का बोध करता है, अर्थात अनेक व्यक्ति कवि हो सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जाति का बोध करने वाला संज्ञा जातिवाचक कहलाता है। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना,
विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। उपरोक्त सभी। तो 88 का सही उत्तर है तीसरा। छात्र छात्राओं के भाषा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए उन्हें भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, क्योंकि जितने उन्हें अवसर मिलेंगे उतनी ही भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। 89 दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, कबूहा निरामिष होय न कागा, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। इसका सही उत्तर है तीसरा, कबूहू निरामिष होय न कागा। इसका अर्थ दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, चाहे किसी भी संगत में रहने के लिए छोड़ दिया जाए, वह अपनी दुष्टता का कोई न कोई प्रमाण दे ही देता है। 90 निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? झ, श, ट, ह। तो इनमें से सही उत्तर है पहला, ज वर्ण के वर्णों में च वर्ग के वर्णों में ज एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है।